मौत के सटीक तीर से कोई एक ही बार बच जाए तो गनीमत मानिए, पर कभी कभी बार बार चूकता है मौत का निशाना और बार बार जीतती है जिंदगी। ऐसा कैसे होता है, जानेंगे हमारे साथ आए हमारे स्पिरिचुअल हीलर से, जो बखूबी जानते हैं जिंदगी के हर करिश्मे को। दम तोड़ते तोड़ते एक लहर के साथ फिर आएगी दोबारा जिंदगी। चौदह साल की कम उम्र में ही एक लंबी बीमारी से लड़ते हुए कभी कभी बेचैनी महसूस करना एक बहुत आम सी बात थी रमेश के लिए। पर उस रोज की वो बेचैनी कुछ खास थी। और फिर 25 साल बाद रोज की तरह देर शाम अपने घर लौटते हुए जिंदगी ने दिखाया उन्हें एक और हैरत अंगेज मंजर। चलेंगे इन दोनों घटनाओं की तह तक। पहले एक झलक रमेश की जिंदगी। दिल्ली के रहने वाले डॉक्टर रमेश भारद्वाज पेशे से एक डॉक्टर हैं। उन्होंने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी लाइलाज बीमारी का सफल इलाज किया है। आज दुनिया भर से कई मरीज अपनी समस्याओं के समाधान के लिए डॉक्टर रमेश के पास आते हैं। मरीजों की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान करने वाले डॉक्टर रमेश खुद अपनी जिंदगी में कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश आज तक कर रहे हैं। बीमार तो थे, पर यह नहीं पता था कि एक दिन यूं ही बिना बताए ले जाने आएगी मौत। मामूली सी बेचैनी में कब जिंदगी का हाथ छूटा पता ही नहीं चला। और जब इस घटना को बीते एक अरसा हो चुका था तो अचानक मौत एक बार फिर उनका रास्ता काट। इन दोनों अजीबोगरीब घटनाओं के बाद कहां पहुंचे रमेश, जानते हैं खुद उन्हीं से। प्लीज वेलकम रमेश। डॉक्टर रमेश, पूजा, आप दोनों का दोबारा जिंदगी पर स्वागत है। थैंक यू सो मच आप लोग आए। तो इससे पहले कि मैं डॉक्टर रमेश से कुछ बात करूं, मैं सबसे पहले पूजा जी आपसे पूछना चाहूंगा, हमें बताइए उनके बारे में कुछ। गुस्से इनको ज्यादा नहीं आते। गुस्सा नहीं आता? नहीं आता। शांत स्वभाव। शांत स्वभाव के। और जैसे इनको गरीब को देखते हैं तो उनको बहुत दया आती है इस तरह की। जैसे डॉक्टर हैं, कितने सारे पेशेंट होते हैं जिनके पास पैसे की कमी पड़ते हैं या तो पैसे नहीं होते तो मुफ्त में दवाइयाँ भी दे देते हैं इस तरह की। सो सिर्फ डॉक्टर नहीं है, जी। एक अच्छे डॉक्टर हैं। जी जरूर। डॉक्टर रमेश, आप हमें बताएं उन अनुभवों के बारे में जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस थे आपके। एग्जैक्टली क्या हुआ था और कैसे हुआ था? दरअसल मुझे कम से कम 7 बार मुझे ये चीजें, इस चीज का अनुभव हुआ है। 7 बार? नियर डेथ एक्सपीरियंस? जी हाँ जी। तो सबसे पहले तो 3 साल का था मैं। तो वो सब कुछ हल्की यादें हैं। मतलब 3 साल का बच्चा तो क्या इतना मैच्योर वो सब चीज़ें, ब्रेन डेवलप नहीं होता है। जी जी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है, तो जब 1979 ईयर में, तो मैं 14 साल का था और 10th पास कर चुका था। तो 79 में जैसे ही मैं बीमार हुआ तो 2-4 महीने तक ठीक नहीं हो पाया। मैं इधर 11th में पढ़ता था, 11वीं यहाँ पर लखवा में, गाजियाबाद में। तो उसके बाद वापस घर चले गए। मुझे फरनगर में घर है हमारा। तो वहाँ भी अपने जो काफ़ी रिनाउंड डॉक्टर थे उनको दिखाया, कुछ हो नहीं पाया। तो दिल्ली में आ गए। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में मेरा इलाज चल रहा था।
वहाँ पर चल रहा था, तो एक दिन ज़्यादा सीरियसनेस हो गई। तो हमारी मम्मी और जो ताई जी हैं वो थोड़ा सा, जैसे लेडीज़ हैं तो उनका थोड़ा वैसे भी ध्यान रहता है। वो मौलवी के पास गए कि हमारा बच्चा जो है 6-7 महीने से बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, सब जगह दिखा लिया, सबसे बड़े अस्पताल में चल रहा है, वहाँ से भी कोई रेस्पॉन्स नहीं है, तो क्या हो सकता है। बीमारी क्या थी? बीमारी तो जैसे बुखार हुआ था अच्छा, सबसे पहले, हाँ। कहीं से इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तो वो जो डायग्नोस हुआ था वो मेनिंजाइटिस किया है उन्होंने। अच्छा, तो उसमें जैसे लेडीज़ का होता है कि भाई थोड़ा अंधविश्वास सा क्या होता है, पक्का हम कह नहीं सकते कि कुछ होता भी है या बिल्कुल ही लोग उसको क्या कह सकते हैं। तो वो वहाँ पर गए, उसने वो कोई मौलवी था, तो उन्होंने बोला कि कल आप इनके कपड़े वपड़े ले आना, मैं बता दूंगा देख के कि क्या हुआ है, किसने किया है, क्या हो सकता है, कैसे नहीं हुआ। मौलवी साहब ने तो वो सुबह गई हुई थी वहाँ पर दोनों। तो मेरी तबीयत अचानक थोड़ी ज़्यादा मतलब कुछ सीरियस हो गई, तो वो ताऊ जी हमारे एक डॉक्टर हैं यहाँ पर, बलराज अरोड़ा थे उन दिनों, अब तो पता नहीं मुझे, तो उनको बुला के लेके आए, फैमिली फिजिशियन थे। उन्होंने जो है ट्रीटमेंट थोड़ा देखा, पल्स वगैरह और बीपी भी, तो उन्होंने कहा कि ही इज़ ऑलमोस्ट डेड। ही इज़ नो मोर, डॉक्टर ने, और सब देख के जांच करके वो चले गए। ये कब लेकर आया आपको? ये घर पर ले आया? मैं घर पे ही था, तो जो फैमिली फिजिशियन था उनका और वहाँ का आसपास का रेनाउंड डॉक्टर थे। तो मौलवी जी को मिलने के बाद वो तो मौलवी जी से मिलने गई थी दोनों, मम्मी तो और हाँ, ताई जी, हाँ, वो तो वहीं पे थी, वो वहीं पर थी। और डॉक्टर को हमारे घर पे जो है मैं लेटा हुआ था, वहाँ पर ताऊ जी जो है उसी टाइम, तो उधर से वो उसने मौलवी ने बताया कि बच्चा आपका वो ख़त्म हो चुका है, हो सकता है थोड़ा सा कुछ बाकी बचा है, तो आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, ये मैं पानी अभिमंत्रित करके कुछ करके किया होगा उसमें, तो वो आप ले जाइएगा और उसके ऊपर ये डाल दीजिए ऐसे करके। तो वो भागे हुए आए, रिक्शा उक्शा कुछ नहीं है, तो उनको तो ये था कि जितना जल्दी पहुँचे। तो जैसी दूर से उन्होंने देखा वो डॉक्टर बाहर निकल रहे थे, तो डॉक्टर ने हमारी ताई जी से बोले कि ये तो रमेश तो वो तो ख़त्म हो गया। तो मम्मी वगैरह तो बेहोश हो गई। वो पानी जो था ताई जी ने ले जाके और भैया को दिया कि ये भैया जल्दी डाल दो इसके ऊपर। अब तो इतने में उन्होंने पानी जो ऐसे डाला और मुझे महसूस हुआ मतलब तेजाब जैसे शरीर पे। तो उन्होंने जो है मैं मतलब गुस्सा हो गया कि ये किसने ऐसे तेजाब से डाला है। तो देखा तो भैया वो बार बार डाल ले मुँह पे भी ऐसे। तो मैंने उनको गुस्से में यहाँ से पकड़ लिया, जबकि मेरी हिम्मत नहीं थी उनसे बोलने की भी। काफ़ी बड़े थे भैया, थे मेरे बड़े, रियल ब्रदर। तो मैंने उनको यहाँ से पकड़ा, मैंने तुम्हें जरूरत क्या है, क्यों कर रहे हो मेरे ऊपर, ये क्यों किया तुमने, मैं जब जा रहा था तो तुम्हें क्या आपत्ति, मुझे क्यों बचाया। कर आपने ये बात अपने भाई? हाँ जी सर। तो मैंने छुटा के एकदम से खड़ा होकर और उनको जो है पकड़ा। मैं कहा क्यों किया तुमने, क्यों किया, मुझे क्यों किया। जी तब यही कहने लगे आप? हाँ। शॉकिंग। मैं खुद अचंभित हूँ जो उन्होंने कहा वो सुनकर। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज आप यहाँ पर हमारे दोबारा जिंदगी के मंच पर आए, क्या अपेक्षा लेकर आए? क्या कोई सवाल है मन में जिसका खुलासा आप चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं आप? जैसे एक्सपीरियंस हुआ है तो उसमें कुछ चेंजेस तो मुझे काफ़ी सारे चेंजेस मेरे अंदर हुआ है उसमें, लेकिन ये जानकारी कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, प्रारब्ध अनुसार है या इसके कारण पीछे कुछ है एक्चुअल में, क्योंकि खुद भी मुझे लगता है कि ऐसे कैसे हुआ, सपना है या रियल में है, ये सब चीज़ें। ये जो बोनस लाइफ इन्हें मिली वो क्यों मिली, उसका उद्देश्य क्या, ये जानने आज हमारे साथ है दिल्ली के डॉक्टर रमेश। कहते हैं हर अनुभव में एक सीख छिपी होती है, पर जरूरी नहीं कि हम उसे पहचान पाए। इसलिए अब वक्त है रमेश के अनुभवों में छिपे रहस्यों को समझने का। इसके लिए आज हमारे साथ है वो जो पलक झपकते ही भांप लेते हैं जिंदगी और मौत के सभी गुप्त संदेश।
Please welcome Dr. Newton and Dr. Lakshmi. कई साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो कुछ भी ड्रग्स यूज करते हैं ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, लाइक कीटामिन, What is happening to you